Okay students, now we are going to discuss our next topic which is 8.6 named as beats. Okay students, beats के बारे में आपने सुना होगा। वो स्टूडेंट जिनको म्यूज़िक का शौक है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लाने का, गिटार, वायलिन वगैरह, तो उन्होंने कभी म्यूज़िक क्लासेस ली होंगी तो उन्हें पता होगा बीट्स क्या होती हैं। एक्चुअली बीट्स क्या होती हैं कि हमारे पास लेबोरेटरी के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम नाम देते हैं ट्यूनिंग फोर्क का, जो कि हमारे पास इस तरह होता है, एक चिमटे की तरह। इसके दो प्रोंग्स होते हैं। लेट्स से हमारे पास दो ट्यूनिंग फोर्क्स हैं। ये हमारे पास दो ट्यूनिंग फोर्क, एक को मैं ए कह लेता हूँ, एक को मैं बी कह लेता हूँ। मेरे पास दो ट्यूनिंग फोर्क है। इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वह है 32 हर्ट्ज। एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के दो ट्यूनिंग फोर्क्स हैं। इनको जब मैं साउंड करता हूं तो इनसे जो जनरेट होने वाली जो फ्रीक्वेंसीज की जो वेवलेंथ है वो मेरे पास 32 फ्रीक्वेंसीज की वेवलेंथ जो है जनरेट होगी। जब इनको दोनों को साइमल्टेनियसली जो है रबड़ पैड के साथ हिट करता हूं तो दो साउंड वेव्स जो है मुझे बनती हुई दिखाई देंगी। ये ए के लिए और ये मेरे पास है बी के लिए। ये ए के लिए है और ये मेरे पास बी के लिए। क्योंकि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, इन दोनों के क्रस्ट से क्रस्ट, ट्रफ से ट्रफ मिलेंगे। इन दोनों के जो इंटरफेरेंस होगी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो मुझे जो है या हमें जो है एक इनलार्ज जो है हाई कह लेंगे इंटेंसिटी का साउंड जो है वो हमें सुनाई देगा। जब इन दोनों को जो है हम साउंड करेंगे, दोनों को सेपरेट सेपरेट जो है साइमल्टेनियसली जो है साउंड करेंगे, तो इन दोनों से जो साउंड निकलेगा तो हमें एक प्योर नोट की फॉर्म में एक इंटेंस नोट जो है हमें सुनाई देगी। तो अगर हम चाहें कि इन दोनों के साउंड में डिफरेंशिएट करना तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि इनमें से कौन सा साउंड किस बॉडी का है। ठीक है, क्योंकि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अब मैं करता क्या हूं, मैं ये जो प्रोंग है इसके मेरे पास दूसरा जो ट्यूनिंग फोर्क है इसके ऊपर मैं वैक्स लगा लेता हूं। यहां पे मैंने वैक्स लगा दी, या प्लास्टिसाइन जो है, प्लास्टिसीन जो होती है वो मैंने लगा दी। अब लेट्स से कि मैं इसके ऊपर जब वैक्स लगा देता हूं, जब प्लास्टिसीन लगा देता हूं, इसके ऊपर लगा देता हूं, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो है ना वो 30 हर्ट्ज रह जाती है ट्यूनिंग फोर्क की। अब क्या होगा, अब मैं दोनों को दोबारा फिर पहले एक्सपेरिमेंट की तरह दोनों को साइमल्टेनियसली हिट करूंगा रबड़ पैड के साथ, या इनको साउंडेड करूंगा टुगेदर, इन दोनों ट्यूनिंग फोर्क को। अब चूंकि इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी जब डिफरेंट होगी, स्लाइटली डिफरेंस आएगा, तब मुझे जो है वहां पे दो तरह का साउंड सुनाई देगा। एक मुझे साउंड सुनाई देगा जहां पे हाई एम्पलीट्यूड होगा, जैसे कि सी के अंदर है, यहां पे एक हाई एम्पलीट्यूड साउंड सुनाई देगा, इंटेंसिटी वाला, हाई इंटेंसिटी वाला। जबकि यहां पे मुझे एक नोट बनती हुई दिखाई देगी जहां पे साउंड जो है उनका डिस्ट्रक्टिव साउंड होगा। दो तरह के फिनोमिना जो है अल्टरनेटिवली होंगे। एक सेकंड के अंदर मुझे दो साउंड सुनाई देंगे, यानी कि मुझे दो जो बीट सुनाई देंगी वो मेरे पास जो नोट सुनाई देंगी वो दो होगी, एक लाउड होगी और एक लेस लाउड होगी। जैसे एक टन ऐसे होगी, एक टन ऐसे होगी। ठीक है, यानी एक ही साउंड जो है क्लियरली सुनाई देगी, दूसरे की दूसरी नोट जो उसके बाद सुनाई देगी उसकी वो प्योर नोट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों की अब फ्रीक्वेंसीज में स्लाइट डिफरेंस आ गया है। हमने जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ी थी, हमने कहा था जब दो साउंडेड बॉडीज या व्हेन टू वेव्स और स्लाइटली डिफरेंसेस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज मीट एट व्हेन टू साउंड और टू waves intersect having slightly differences of the frequencies, they form beats। तो beats एक्चुअली हमारे पास क्या होती हैं, beats तब प्रोड्यूस होती हैं जब दो waves जो हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस होता है वो जब इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पे कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन यानी कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस होता है। तो साइमल्टेनियसली अल्टरनेटिवली हमें दो साउंड सुनाई देते हैं, एक लाउड होता है और एक क्या होता है, लेस लाउड, यानी स्लाइट जो सॉफ्ट साउंड हमें हल्का सा जो एक कह लेंगे जैसे रसलिंग ऑफ लीव्स होता है, इस तरह हमें साउंड जो सुनाई देता है, जो कि इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे जो है हमें हाई इंटेंस साउंड सुनाई देगा, यहाँ पे आता आता हमें जो है लेस जो है साउंड सुनाई देगा, फिर इंटेंस साउंड जो है हमें सुनाई देगा। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ बीट्स जो है इसके अंदर जो प्रोड्यूस होंगी वो नंबर ऑफ बीट्स जो है पर सेकंड जो प्रोड्यूस होती हैं वो एक्चुअली डिपेंड करती है दो साउंडेड बॉडीज के फ्रीक्वेंसी डिफरेंस पे। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू ट्यूनिंग फोर्क्स।
what number of beats produced by the two sounded bodies is equal to the difference of their frequencies. So जो बीट्स होती हैं एक्चुअली यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास यहाँ से लेके ये जो टोटल मेरे पास जो इंटरफेरेंस और ये 1/2 के अंदर और ये 1/2 सेकेंड टाइम ले ले, ये यहाँ से यहाँ तक जो है एक कंस्ट्रक्शन यानी एक लाउड से फेंट तक जो है फेड साउंड तक मेरे पास 1/4t यानी 1/4 सेकेंड है। इसी तरह ये भी मेरे पास 1/4 सेकेंड है और ये टोटल कितना है 1/2 सेकेंड। यानी एवरी 1/4 सेकेंड जो है मुझे एक क्या सुनाई देगी कि लाउड नोट सुनाई देगी और एक मुझे लेस लाउड जो है नोट जो है लेस लाउड जो म्यूजिक जो है या लेस लाउड जो साउंड जो है वो सुनाई देगा अल्टरनेटिवली। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि अनदर आफ्टर 1/4 वी हर्ड इंटेंस और लाउड साउंड एंड आफ्टर 1/4 सेकेंड वी हर्ड नो साउंड और वेरी लेस साउंड। So this means that the loud sound is heard 2 times in a second, half second and half second. After half second and half second, it means in 1 second we heard 2 loud sound and 2 less sound. 1 सेकंड के अंदर हमें 2 दफा लाउड साउंड सुनाई देगा और 2 दफा हमें जो है कोई साउंड या लेस साउंड जो है वो सुनाई देगा, जो कि हमारे पास डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है कि जो नंबर ऑफ बीट्स इसमें पैदा होनी है वो 2 साउंडेड बॉडी की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनमें जो डिफरेंस आ रहा है उसके इक्वल होगा। अब जब फ्रीक्वेंसी अब बात करते हैं कि हम नोट्स जो बनती हैं जो बीट्स बनती हैं प्योर नोट्स जो बनती हैं हम कब तक रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या उसके लिए कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि हमारे पास 2 साउंडेड बॉडीज की अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जो है लेस देन 10 हर्ट्ज होगा, लेस देन 10 हर्ट्ज होगा तो बीट्स आएंगी। बीट्स कब पैदा होंगी जब 2 साउंडेड बॉडीज के दरमियान फ्रीक्वेंसी डिफरेंस लेस देन 10 हो जाए, 10 से लेस होगा तब हमें जो प्योर बीट्स जो है बनती हुई सुनाई देंगी। हम बीट्स जो है पैदा कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करके। करते क्या है कि हमारे पास जो म्यूजिशियंस होते हैं वो वायलिन, गिटार और इस तरह के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको बीटिंग करते हैं अगेंस्ट द प्योर नोट्स ऑफ द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसीज नोटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके साथ इनको कंपेयर करके उनके साथ इनको स्टैंडर्डाइज किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसीज जो नोट्स होती हैं ये हम जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर सकते हैं, वो डिपेंड करती है हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ के ऊपर और टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग के ऊपर। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे जो म्यूजिशियन है वो जो है हाई पिच और लो पिच जो है लाउड और लेस लाउड जो है म्यूजिक जो है बाय यूजिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो डेवलप करते हैं। सो दिस इज द बीट्स, यू विल नो व्हाट इज द बीट्स। बीट्स हमारे पास क्या होती है जब हमारे पास 2 साउंड बॉडीज के दरमियान लेस देन 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ जाता है तो नोट्स बीट्स पैदा होती हैं। बीट्स हमारे पास एक्चुअली स्लाइटली डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी की वजह से पैदा होती है जिसमें हमें एक लाउड साउंड के साथ एक फेंट साउंड या नो साउंड जो है वो सुनाई देता है, यानी अल्टरनेटिवली लेस लाउड, लाउड लेस, लाउड लेस, इस तरह जो हमें साउंड सुनाई देता है एक खास इंटरवल के बाद, तो उसे हम नाम देते हैं बीट्स का।